हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम एक चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले हम समझते हैं डिवेंचर कहते किसे हैं। डिवेंचर का मतलब हमें एक वर्ड के साथ रिलेट करके समझना पड़ेगा। शेयर। अगर आप किसी कंपनी का में पैसा लगाना चाहते हो और एज अ ओनर लगाना चाहते हो तो आपको खरीदना पड़ेगा उस कंपनी का शेयर। लेकिन एज अ क्रेडिटर आप उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो आपको उस कंपनी का डिवेंचर खरीदना पड़ेगा। मतलब डिवेंचर क्या है? एक तरह का लोन है। डिवेंचर एक तरह का लोन है जो कंपनी रेज करती है पब्लिक से। रेज्ड फ्रॉम पब्लिक। मतलब कि अगर कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो क्या उसे हम डिवेंचर बोलेंगे? एक और वर्ड होता है पब्लिक डिपॉजिट, बट मैं अभी आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ। बट डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट दोनों अलग अलग होता है। ठीक है। तो डिवेंचर एक तरह का लोन है और अगर आप उस कंपनी के डिवेंचर खरीदते हो तो आपको उस कंपनी का डिवेंचर होल्डर बोला जाएगा। आपको सारे राइट एक क्रेडिटर के जैसे मिलेंगे। ठीक है। कंपनी आपको क्वार्टरली या फिर एनुअली उस पर इंटरेस्ट भी देगी। ठीक है। ओके। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मैं चैप्टर का पहले फ्लो समझा दूं, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा कैसे। सबसे पहले हम सीखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर जो है हम दो पर्पस के लिए इशू करते हैं। पहला है फॉर कैश और दूसरा है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर आप कैश में इशू कर रहे हो फिर हमारे पास तीन ऑप्शन बनते हैं। या तो हम डिवेंचर इशू कर दे रहे हैं पार में। पार का मतलब क्या हुआ? अगर 100 का डिवेंचर है तो हम 100 में इशू कर रहे हैं। दूसरा केस बनता है हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? डिवेंचर 100 का है लेकिन हम 100 से ज्यादा में इशू कर रहे हैं। लेट सपोज 105 में इशू कर रहे हैं तो 5 रुपए क्या हो गया इसका प्रीमियम। तीसरा जो केस बनता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? 100 रुपये फेस वैल्यू है बट हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं 100 से कम में। और एज पर कंपनीज एक्ट आप डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। ध्यान रखना शेयर्स को हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते बट डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। ओके। अब इनके अंदर भी दो दो केस बनेंगे। पहला केस, सारा का सारा पैसा आप एक बार मंगा रहे हो जिसे हम बोलते हैं लमसम। अगर हम सारा का सारा पैसा एक बार में मंगा रहे हैं उसे हम बोलते हैं लमसम। अगर हम पैसे को टुकड़ों में मंगाते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो यहां भी लमसम इंस्टॉलमेंट, फिर से लमसम और इंस्टॉलमेंट। कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पढ़ेंगे हमने डिवेंचर इशू किया अंडरराइटर को, हमने डिवेंचर इशू किया वेंडर को फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, हमने डिवेंचर इशू किया वेंडर को फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, और हमने डिवेंचर इशू किया प्रमोटर को। ये टोटल 4-5 केस होंगे जो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा मेरे को आपको और दो कॉन्सेप्ट सिखाना है जो हमने डिवेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और एक कॉन्सेप्ट और बचता है कि इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन पर्पस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। तो इतना ही टॉपिक है। वंस दिस टॉपिक विल बी ओवर हमारी क्लास भी ओवर हो जाएगी। ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इशू, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये। कॉन्सेप्ट 1, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश।
कैश पे हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं एट पार, एट पार मतलब 100 का डिवेंचर है, 100 में इशू कर रहे हैं, एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। देखो बच्चों, आप ना मेरे साथ बोलना, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप भी बोलना। पहला चीज, एक रूल समझो, पहले हम किसी भी चीज को ड्यू करेंगे, फिर करेंगे हम उसको रिसीव। ये रूल है। पहले हम पैसा मांगेंगे, फिर हमें पैसा मिलेगा। मतलब कि पहले हमें करना है ड्यू, फिर करना है रिसीव। लेकिन तो ये रूल है, ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। सर समझ में आ गया? आगे बताओ सर। फ्लो समझो बेटा, फ्लो। मेरे पास स्केल है, देखा? फ्लो समझो। फ्लो ये बोलता है, फ्लो ये बोलता है कि पहले होगा एप्लीकेशन, पहले कंपनी में एप्लीकेशन आएगा, फिर किया जाएगा उसका अलॉटमेंट। पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, ठीक है? उसके बाद कॉल्स, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स, ठीक है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स। कॉल्स में भी फर्स्ट, सेकेंड, जितना मर्जी है उतना करते रहो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है? हम थर्ड तक नहीं करेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, देखो जनरल रूल क्या है कि पहले हम ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन में अपोजिट होता है। देखो वहां भी पहले ड्यू करना चाहिए था, फिर रिसीव करना चाहिए था। लेकिन क्या है ना कि हमें चेक करना होता है कि वाकई में डिवेंचर होल्डर इंटरेस्टेड है कि नहीं हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। तो हम उनसे पहले बोलते हैं कि पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, फिर हम करेंगे, मतलब पहले हम रिसीव कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे ड्यू, ठीक है? तो एक बात समझ लेना, एप्लीकेशन में बस पहले क्या होगा, रिसीव, फिर ड्यू। बाकी हर जगह, बाकी हर जगह क्या होगा, पहले ड्यू, फिर रिसीव। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो हम बढ़ते हैं आगे, तो कॉन्सेप्ट में आ गए हम। अच्छा, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रहे हैं, ठीक है? तो पहला जो है एंट्री होगा एप्लीकेशन का, फिर होगा बेटा अलॉटमेंट का, फिर होगा कॉल्स का। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स। अब बताओ मेरे को, एप्लीकेशन में पहले क्या होगा बताओ? पहले होगा रिसीव, फिर ड्यू। अलॉटमेंट में पहले ड्यू, फिर रिसीव। कॉल्स में पहले ड्यू, फिर रिसीव। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, स्पेस कम था मेरे पास। अब आओ, रिसीव करते समय पैसा आता है ना, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। पैसा किसका आ रहा है बेटा बताओ? एप्लीकेशन का। अभी मैं आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा, चलो अब खुश रहना बस। अच्छा, कलर चेंज किया जाए। ड्यू करते समय क्या एंट्री होगा? परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, ये ड्यू हो गया। मतलब क्या सिखाना चाहता हूं मैं, ध्यान देना। जब हम करेंगे ड्यू, जब हम करेंगे ड्यू, जब भी हम करेंगे ड्यू, जब भी हम करेंगे ड्यू, ठीक है, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, ड्यू करते समय जिसका पैसा मांग रहे हो वो ऊपर आएगा। जैसे मैं अगर एप्लीकेशन का पैसा मांग रहा हूँ तो परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन, मैं अगर अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा हूँ तो परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट, अगर मैं कॉल्स का पैसा मांग रहा हूँ तो परसेंटेज डिवेंचर कॉल्स अकाउंट, और टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। लेकिन अगर मेरे को रिसीव की एंट्री लिखनी है तो रिसीव की एंट्री में बैंक आएगा ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, जिसका पैसा मांग रहे हो वो आ जाएगा नीचे, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी है इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो हम अपने कॉन्सेप्ट में फिर से आ रहे हैं। तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री बताओ मेरे को आप, बहुत बढ़िया, बताओ। परसेंटेज डिवेंचर, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, इसकी रिसीव की एंट्री बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर से इसकी ड्यू की एंट्री क्या होगी, कॉल्स की बताओ, परसेंटेज डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर कॉल अकाउंट। प्लीज थोड़ी हैंड राइटिंग मैनेज कर लेना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में चल रहे हैं, आई नोट कर लो आप इसे। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट 2, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एट par and amount received in lump sum। मतलब यहाँ पर जो पैसा है वो एक बार में मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी पैसा एक बार में मिलता है तो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का साथ में आ जाता है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, पहला एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और दूसरा एंट्री क्या होगा बताओ। यहाँ पर मतलब दोनों केस में अंतर क्या है, जब भी हम लमसम कर रहे हैं तो एप्लीकेशन के साथ एक और वर्ड आ जाएगा, क्या, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगला एंट्री ड्यू करने की, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये सब केस सबको आता है, हम आज कुछ नया सीखेंगे। I- मुझे पक्का विश्वास है अगर आप ये वीडियो देखते हैं, देखेंगे पूरा, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को जरूर मिलेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 5 थोड़ा फास्ट में करेंगे। कॉन्सेप्ट 3, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एट पार था ना पहला कॉन्सेप्ट में,
यहाँ जाएगा एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट। अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट पहले कर लेते, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। ये जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है, इसे हम ड्यू करने के समय रिकॉर्ड करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे? ड्यू करते समय। मतलब प्रीमियम को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? तो ड्यू की एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने प्रीमियम एप्लीकेशन में मांगा है तो जब आप एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री पास करोगे वहां आएगा। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में मांगा है तो आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री जो पास करोगे उसमें आएगा। अगर प्रीमियम आपने फर्स्ट कॉल में मांगा है तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में आएगा। और किस नाम से आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से आएगा। और किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। लिख ले ये बात। चलो लिख लेते हैं। लिखना है हमें यह, मेरे पास स्पेस कम हो रहा है। क्या लिखना है हमें? प्रीमियम जो है ये ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से करेंगे। और किस साइड में करेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखना। आगे देखते हैं। मेन कॉन्सेप्ट में हम आ रहे हैं। पहला एंट्री हम करेंगे रिसीव की। तो इनटू जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगला एंट्री मैं मानूंगा कि प्रीमियम यहाँ पर है, ठीक है, ड्यू की। तो परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये कब आएगा ये सिक्योरिटीज प्रीमियम? जब यहाँ पर क्या होगा? प्रीमियम होगा। फिर से आप अलॉटमेंट की सेम एंट्री पास करोगे ड्यू की। बताओ ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी? बताओ। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। क्या होगा बताओ? हाँ जी, एंट्री होगा परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और अगर प्रीमियम है नीचे तो क्या जगह? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगला एंट्री बताना रिसीव की। रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ना जी। इसी तरह आप कॉल्स की एंट्री पास कर लेना, ठीक है। मैंने बोला था ना मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, फास्ट करा रहा हूँ इसलिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। नोट नहीं किया तो नोट कर लो आप। मैं एक बार और शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश at par at premium, sorry, at premium and amount received in
लमसम। तो मैंने बताया था आपको लमसम में क्या होता है, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट आ जाता है। तो पहला एंट्री होगा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगला एंट्री होगा परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ओके, ओ सॉरी, और नीचे क्या जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों आएगा ये, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीमियम का केस था। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखते हैं इसके बाद। कॉन्सेप्ट 5 के लिए उससे पहले मेरे को आपको एक बेस बताना पड़ेगा, तो पहले आप बेस देख लो। ध्यान देना बेटा, अगर हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट में इशू करते हैं, अगर आप डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो कंपनी के लिए लॉस है। तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लॉस को हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। किस नाम से करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, और कब करेंगे, ड्यू करते समय या रिसीव करते समय। तो कब करेंगे, ड्यू करते समय। देखोगे आप मांगोगे ना, मांगते मांगते समय ही आप बोलोगे कि देखो 100 रुपये नहीं मांग रहा हूँ, मैं 90 रुपये मांग रहा हूँ। जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। जैसे हम प्रीमियम में भी बोल रहे थे 100 नहीं मांग रहा हूँ मैं, 110 मांग रहा हूँ, इसलिए हम ड्यू करते समय रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट 5, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एट डिस्काउंट एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। पहला एंट्री करेंगे हम रिसीव की, फिर ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। ठीक है, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आया। दूसरा एंट्री परसेंटेज डिवेंचर ड्यू करते समय रिकॉर्ड करेंगे ना, बताया था आपको भी। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया हमारा। इसी तरह फिर से अलॉटमेंट के लिए भी सेम, परसेंटेज डिवेंचर, अब तो पहले ड्यू करेंगे, परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बताओ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स की आप कर लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 6,
कॉन्सेप्ट नंबर 6 के बाद हम फिर करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। कॉन्सेप्ट नंबर 6, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर डिस्काउंट है जी। ये फॉर कैश वाला केस है, ठीक है, फॉर कैश एट डिस्काउंट। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एट डिस्काउंट and amount received in lump sum। पता नहीं हैंड राइटिंग क्या हो गया। तो पहला एंट्री इसमें होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगला एंट्री परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। नोट कर लो जल्दी से आप इसे, ठीक है। आई होप आपने इसे नोट कर लिया है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम चलिए जो है हमारा कंसीडरेशन अदर देन कैश का। मैं चाहता हूँ कि इसे अब मैं एक बार में ही समझा दूँ ताकि थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी आए, ठीक है। कंसीडरेशन अदर देन कैश, स्टाइल नहीं मानना चाहिए, डुप्लीकेट सॉरी। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश हम कर रहे थे, तो हम बाद में कंसीडरेशन अदर देन कैश। देखो जी, हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं या तो प्रमोटर को या तो अंडरराइटर को या तो वेंडर को, ठीक है। अगर हमने प्रमोटर को इशू किया है, प्रमोटर कौन होता है, अंडरराइटर कौन होता है और वेंडर कौन होता है, एक एक वर्ड में बताता हूँ। प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है, अंडरराइटर वो होता है जो एक गारंटी लेता है कि अगर आपके शेयर्स या डिवेंचर्स पब्लिक नहीं खरीदेगी तो हम कर देंगे। और वेंडर वो होता है जैसे हमने या तो कि कोई असेट खरीदा है या तो हमने बिजनेस खरीदा है। देखो बेटा, अगर हमने वेंडर को या फिर प्रमोटर को या फिर अंडरराइटर को कैश पे कर दिया होता तो ये चैप्टर होता ही नहीं। हम उसे बोल रहे हैं क्या, आप मुझे कोई असेट्स दो, वेंडर को आप मुझे कोई असेट्स दो और बदले में मैं आपको अपने कंपनी का डिवेंचर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमोटर का पढ़ते हैं। हम एंट्री पास करेंगे इन कॉर्पोरेशन, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। और अगला एंट्री हो जाएगा प्रमोटर अकाउंट डेबिट
परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, अगर आपने इसे पार में किया है। और अगर आपने इसे प्रीमियम में किया है तो यहाँ जाकर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो मैं एक बार में इशारा करा चाहता हूँ, ये कब आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर अगर जो है डिवेंचर प्रीमियम में इशू हुआ है प्रमोटर को, और अगर डिवेंचर डिस्काउंट में हुआ है तो यहाँ क्या जगह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, सुनो फिर से। नॉर्मल एंट्री, पहला एंट्री सब में सेम आएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। अगर हमने पार में इशू किया है प्रमोटर को डिवेंचर, तो एंट्री जाएगा प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगर हमने प्रीमियम में किया है प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर हमने प्रमोटर को डिस्काउंट में डिवेंचर इशू किया है प्रमोटर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। सेम केस अंडरराइटर के लिए, ध्यान देना। पहला एंट्री अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, सॉरी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर, सॉरी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट, हो जाता है कभी मिस्टेक। अगला एंट्री अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, अगर आपने पार में किया है। सेम है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगर आपने किस में कर दिया है बताओ, प्रीमियम में। और अगर डिस्काउंट में हुआ होगा तो ऊपर क्या जगह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे इन दोनों केस में, दोनों केस सेम ही है। जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा, जितने में बात इनकी बनेगी, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। अभी इशू प्राइस या तो 100 होगा या 90 होगा या 110, जो भी केस होगा उसमें देख लेंगे। जैसे मान लो मैंने बोलता हूँ 15 लाख का कोई हमने असेट खरीदा, या फिर अंडरराइटर का कमीशन बनता 15 लाख का, 2 लाख हमने दे दिया, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 15 लाख परचेज कंसिडरेशन है, लेकिन पे कितना हो गया 2 लाख, अपॉन में अगर हम उसे पार में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, लेकिन अगर हम उसे प्रीमियम में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 110, अगर हम उसे डिस्काउंट में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 90। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। वेंडर के लिए मैं सेपरेट बताऊंगा, क्योंकि वेंडर से हम दो चीज खरीद सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ मैं, मेरा पेज भर गया है। ठीक है, मैं फिर से इसे बैक करके वापस आ रहा हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें वेंडर के लिए, तो वेंडर से या तो मैं खरीद सकता हूँ परचेज ऑफ असेट्स, तो इनकी जगह असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और फिर से इस वेंडर को मैं, तीन केस हो सकता है, या तो वेंडर को मैं पार पे शेयर दूंगा, डिवेंचर दूंगा, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। मैं अलग अलग इसे बता देता हूँ। अगर पार पे कर रहा हूँ तो क्या एंट्री पास करूंगा बताओ, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम में वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिस्काउंट पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और ऊपर में सॉरी दिस छूट गया मेरा, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर।
तो एंट्री का वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। लास्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो का है, इसके बाद अगला वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है। अगर मैंने बिजनेस खरीदा है, परचेज ऑफ बिजनेस, और मैं तब डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पास करेंगे एंट्री सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री तो आएगा। अगर आप बिजनेस खरीदते हो तो कुछ असेट्स आपके पास आएंगे आएंगे, कुछ लाइबिलिटीज आएगी आएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख का असेट है, 2 लाख की लाइबिलिटी है, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी हुई 8 लाख, लेकिन आप पे कर रहे हो 12 लाख। बिजनेस की वैल्यू कितनी है 8 लाख, लेकिन आप पे कर रहे हो कितना 12 लाख। जितना एक्स्ट्रा पे करोगे उसके लिए क्या आएगा गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन मैं फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख असेट है, 2 लाख लाइबिलिटी है, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी हुई 8 लाख, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ 5 लाख, यानी फायदा हो गया, तो यहाँ क्या आएगा टू कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर मैं बिजनेस की वैल्यू से कम पे कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा जी कैपिटल रिजर्व, लेकिन अगर मैं बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पे कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा गुडविल। और उसके बाद वाली एंट्री सेम, ये वाली एंट्री आप कॉमन है। अगर मैं पार में इशू कर रहा हूँ तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम में कर रहा हूँ तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और डिस्काउंट में कर रहा हूँ तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद मैं इसकी एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कोलेटरल सिक्योरिटी और आपका इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडम्पशन पर्पस कराऊंगा, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप कोई चाहते हो कि कोई क्वेश्चन मैं कराऊं तो आप कमेंट में बता देना। थैंक यू।